बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे पीडीएम के गुजरांवाला जलसे के हवाले से। बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है आज लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में कल दरख्वास्त फाइल की गई थी नून लीग की क़यादत की तरफ से, और उसमें ये प्ली ली गई थी कि बड़ी ज़्यादती हो रही है, कारकुनान को पकड़ा जा रहा है, कारकुनान को के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, और बड़ी डिटेल एक एप्लीकेशन फ़ाइल की गई थी। और आज वो दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने उठाकर नून लीग की क़यादत के मुंह पर मार दी है और अदालत ने इनको झूठा डिक्लेयर कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट के आज के इस फैसले ने नून लीग का और पीडीएम का जो जलसा है वो शुरू होने से पहले ही नाकाम कर दिया है और इनको एक्सपोज कर दिया है कि ये कितने झूठ और फ्रॉड पर मबनी इनके दावे होते हैं और ये बातें करते हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे मरीम नवाज़ ने 11 बजे घर से निकलना था जाती उम्रा से, और वो 11 बजे की बजाय वो 2:30 बजे के बाद घर से निकली हैं जाती उम्रा से। उसकी वजह क्या है? क्या कारकुनान घरों में बैठे थे? क्या मजूस कुन सूरत हाल थी? क्या जिन एमपीएस और एमएनएज ने अपने साथ लोगों को लेके आना था और मलका आलिया ने उनकी क़यादत करनी थी, क्या वो घरों में बैठे रहे? और वो नहीं है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और मौलाना फजल रहमान की जामिया अशरफिया में जुम्मा के खिताब में जो उन्होंने मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और बाद में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें भी जो पार्लियामेंट को गाली दी है, जो लोग आज तक पार्लियामेंट की बातें करते थे, अब उनको क्योंकि पार्लियामेंट में कुछ नहीं मिला और उनको पार्लियामेंट में इस दफ़ा हराम खाने को नहीं मिल रहा, तो उस पार्लियामेंट को ये गालियाँ देने लग गए हैं और इनकी ये हालत है। और आप खुद सोचें कि जब इनको मुल्क से कुछ नहीं मिलेगा ये मुल्क को गालियां देंगे, जब इनको फ़ौज एनआरओ नहीं देती ये फ़ौज को गालियां देते हैं। तो ये है इनका करैक्टर जिसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले मैं आपको लाहौर हाई कोर्ट में अहवाल बता देता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट में नून लीग की क़यादत की तरफ से एक दरख्वास्त फाइल की गई थी। उसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया था कि जनाब बड़ी ज़्यादती हो रही है, हमारा गुजरांवाला में जलसा हो रहा है लेकिन हमारे कारकुनान को पकड़ा जा रहा है, कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, रास्ते बंद किए जा रहे हैं, जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है और हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो हमसे छीना जा रहा है। ये मौक़िफ़ अपनाया गया था लाहौर हाई कोर्ट में। आज आबिद मसूद नकवी साहब हैं, जस्टिस आबिद मसूद नकवी साहब, उनकी अदालत में इस केस की समाअत हुई है। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैसा भी अदालत में मौजूद थे, एडिशनल एडवोकेट जनरल भी मौजूद थे और नून लीग की वकला क़यादत भी सारी की सारी अदालत में मौजूद थी। कल मैंने आपको बताया था कि नून लीग की वकला क़यादत ने बड़ी कोशिश की थी कि कल ही उनकी सेम डे जो दरख्वास्त है वो फ़िक्स हो जाए समाअत के लिए, लेकिन उनको रिलीफ नहीं मिला था। आज और जब समाअत शुरू होती है तो उन्होंने ये कहा कि जनाब हमारे 80 कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया है, हमारे इतने लोगों के घरों पे छापा मारा गया है, इस जगह पे कंटेनर्स लगाए गए हैं, गुजरांवाला में हालात ख़राब कर दिए गए हैं, हमें जलसा नहीं करने दिया जा रहा, हमें ख़तरा है कि मरीम नवाज़ की गाड़ी पे हमला हो सकता है, हमें ख़तरा है कि मरीम नवाज़ की जान को ख़तरा है। अब ये बहस कर रहे हैं तो अदालत ने कहा कि जनाब को कानून की बात है तो करें, क्या आप कही जा रहे हैं कि आप अदालत में खड़े हैं, को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे? तो उन्होंने कहा जनाब हम अदालत को यही बताना चाहते हैं कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, पंजाब हुकूमत को रोका जाए कि वो हमारे ख़िलाफ़ ये जो जितनी कार्रवाइयाँ हैं वो न करे, आईजी पंजाब को डायरेक्शन दी जाए कि हमारे खिलाफ कार्रवाइयों को रोका जाए। अदालत ने कहा बताएं कोई सबूत आपने फाइल के साथ लगाया है कि आपके खिलाफ कोई पर्चा दर्ज हुआ है या आपके लोगों को कोई गिरफ्तार किया गया, उसका कोई सबूत? उन्होंने कहा जी सबूत तो नहीं है लेकिन हमें अप्रीहेंशन है। अदालत ने कहा अप्रीहेंशन की बुनियाद पे आप सारी कार्रवाई करवाने आए हैं? क्या ये हाई कोर्ट है, कोई मजिस्ट्रेट की अदालत तो नहीं है कि आप कहें कि अप्रीहेंशन है और अप्रीहेंशन की बुनियाद पे आप कहें जी कि आपको अप्रीहेंशन है कि इमरान खान आपको कुछ कर देगा तो फिर आप इमरान खान को हटा देंगे। आपको अप्रीहेंशन है कि जी बाजवा साहब आपके बारे में कुछ कर देंगे। तो ये कौन सी अप्रीहेंशन है? ये अप्रीहेंशन नहीं होती। अगर आपके पास फाइल में कोई मटेरियल मौजूद है, कोई फैक्ट्स मौजूद हैं, कोई एविडेंस मौजूद है, उसकी बुनियाद पे बात करें, ज़ुबानी कलामी बात ना करें। और हम ऐसी किसी भी बात को इंटरटेन या दरख्वास्त को इंटरटेन नहीं करेंगे। जब एडवोकेट जनरल पंजाब से बात की अदालत ने कहा जी आप क्या कहते हैं इस बारे में? उन्होंने कहा जनाब ये सारा झूठ का पलंदा है, हमने कोई गिरफ़्तार नहीं किया, हमने किसी को नहीं पकड़ा। और अहमद अवैस साहब ने अदालत में ये बात की है कि जनाब पकड़ना इसको कहते हैं कि जब 2014 में 2 जमातों का धरना होने वाला था, पैट और पीटीआई का, और उस वक्त जो इन्होंने पूरे मॉडल टाउन को उन्होंने सील कर दिया था,
कितने दिन उन लोगों को मैसूर रखा, ना पानी देने वहाँ जा सकता था, ना वहाँ पर खाना जा सकता था, और इतना बड़ा जुल्म किया। पीटीआई की जो जलसा था उसके ऊपर जो रैली जा रही थी धरने के लिए इस्लामाबाद, गुजरांवाला में डायरेक्ट गोलियां चलाई गई, पथराव किया गया, जलील किया गया, और इस हद तक वहाँ पर तूफान बदतमीज़ी शुरू किया गया। ये सारा कुछ ये लोग करते थे क्योंकि अब ये खुद ऐसा करते थे, अब ये उसी का फ़ायदा लेना चाहते हैं। ना इनके कारकुनान है, ना इनके पास कोई पावर है, और ये चाहते हैं कि अदालतों को इस्तेमाल करें और अदालतों को पोलिटिसाइज करें, और ये चाहते हैं अदालतों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। हमने इनको ना सिर्फ इनके लिए रास्ते खुले हैं, हमने ना सिर्फ इनके इंतज़ामात किए हैं, हमने हमारी हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि इनको पानी भी प्रोवाइड करना है, वहाँ पर मास्क भी प्रोवाइड करने हैं। इससे बढ़कर हम इनको क्या फैसिलिटेट कर सकते हैं। जिस उसमें इन्होंने इजाज़त मांगी है स्टेडियम में, उस इजाज़त उस जगह पे इनको स्टेडियम में इजाज़त दी गई, उसके बाद भी ये बातें करते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो जनाब ये सारा झूठ का प्लंदा है। हम अदालत में अंडरटेकिंग देने को तैयार हैं। अहमद अवैस साहब ने कहा मैं एडवोकेट जनरल हूँ और इतना बड़ा मैं ओहदा रखता हूँ, मैं अदालत के सामने अंडरटेकिंग देता हूँ कि हमने किसी को गिरफ्तार नहीं किया, किसी को के आगे कंटेनर्स नहीं लगाए, किसी को हमने हरासा नहीं किया। ये सिर्फ झूठ है और ये अदालत का टाइम जो है वो वेस्ट किया जा रहा है। तो अदालत ने कहा ठीक है जी, दरख्वास्त डिसमिस। जब ये बात हुई तो जो वकलात उन्होंने कहा जनाब नहीं, हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, बराए मेहरबानी आप हमारी दरख्वास्त डिसमिस ना करें, ना आप हमें हमारी दरख्वास्त वापस कर दें। अदालत ने कहा कि आपकी दरख्वास्त आपको कैसे वापस कर दें, आप अदालतों का टाइम ज़ाया करने आ जाते हैं, मुंह उठाकर दरख्वास्तें फ़ाइल कर देते हैं, पता होता नहीं कि क्या दरख्वास्त फ़ाइल करनी है क्या नहीं करनी। अपनी सियासत जाके पार्लियामेंट में करें या अपने जलसों में जाकर करें, अदालतों में आकर सियासत ना करें। और अदालत किसी भी सियासत का हिस्सा नहीं बनेगी। और अदालत ने उनको कहा कि जो आपका, अगर आपको लगता है कि कोई गिरफ्तारी हो रही है तो उन गिरफ्तारियों के खिलाफ जाएँ, जमानतें करवाएं लोगों की। अगर कोई FIR हुई है तो FIR के अखराज के लिए जाएँ। अगर किसी को रोका जा रहा है तो कमिश्नर के पास जाएं। लाहौर हाई कोर्ट में आप आ गए हैं तो ये आपका प्रॉपर फोरम नहीं है, और अदालत ने उनकी दरखास्तें खारिज कर दी हैं। तो मैं समझता हूं कि ये इतनी बड़ी नाकामी है जलसे के दिन नून लीग की कि जिसके ऊपर जितनी भी जो उनकी मजम्मत की जाए झूठी दरखास्तें देने वालों की वो कम है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने आज जुमा पढ़ाया जामिया अशरफिया में। अच्छी बात है, उन्होंने तकरीर भी की है, और अभी भी उनको मजहबी एक मिंबर पर बिठा के सुनना, ये भी बड़ी बात है कि कैसे लोग हैं और कौन उनको मिंबर रसूल पे बिठा देता है। खैर, उन्होंने वहाँ पर गुफ्तगू की है, और गुफ्तगू में उन्होंने सियासी जो मामलात हैं उनको भी डिस्कस किया है, और सियासी हवाले से PDM का जो मंशूर है वो मस्जिद में बैठ के उसने दिया है। और उसके बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने कहा ये कौन सी, ये नाजायज़ पार्लियामेंट है। अब नाजायज़ पार्लियामेंट, किसी को नाजायज़ कह देना, इससे बढ़कर क्या हो सकता है, इससे बढ़कर क्या गाली हो सकती है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पिछली पार्लियामेंट के ऊपर धांधली का इल्ज़ाम था, लेकिन ये पार्लियामेंट तो है ही नाजायज़, गैर कानूनी नहीं है, ये कोई गैर आइनी नहीं है, नाजायज़ पार्लियामेंट है। और हम ये चाहते हैं कि इस पार्लियामेंट को लाने वाले, इस पार्लियामेंट में लोगों को लाने वाले और मैनेज करने वाले उन लोगों के ख़िलाफ़ हम निकलने लगे हैं। तो वो डायरेक्टली वो ये बात बता रहे हैं कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनको NRO नहीं मिला और उनके जो बड़े हैं उनको भी NRO नहीं मिला, नवाज शरीफ को, तो ये वजह है कि ये सारे के सारे मामलात वो डायरेक्ट गालियों पर आ गए, गालम गलूच पर आ गए, और इंतहाई गैर अखलाकी अल्फाज इस्तेमाल करने पे आ गए। और इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से देखें आज पूरा इंडिया का मीडिया वो आज एक ही बात किए जा रहा है, वो आज एक ही बात को प्रमोट कर रहा है कि आज गुजरांवाला में जलसा हो रहा है, इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी, और जो सिविल एक तरह की जो सिविल इमरजेंसी लगने का वो ख़तरा है, या वो कहते हैं कि लोगों ने बगावत कर दी है, लोगों ने इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत कर दी है। ये जो मीडिया है इंडिया का, उसको इतनी क्या तकलीफ़ है कि वो पाकिस्तान के एक शहर में होने वाली जलसी के ऊपर इतनी जो कवरेज दे रहा है, और पूरा वो अपना जो प्रोग्राम है वो उसके ऊपर कर रहा है। और उनको ख़बरें कौन पहुँचा रहा है? क्या वो पाकिस्तान में बैठे सहाफ़ी उनको ख़बरें पहुँचा रहे हैं? क्या नून लीग ने को पूरी टीम बनाई है जो सोशल मीडिया के ज़रिए इंडियन जो चैनल्स हैं उनको तस्वीर भी भेज रहे हैं, उनको वीडियोस भी भेज रहे हैं, और जलसे के बारे में आगाह भी कर रहे हैं? तो ये बहुत बड़ा मामला है। और हम पहले ये बात करते हैं कि नून लीग की क़यादत का, शरीफ ख़ानदान का और इंडिया का आपस में इकट्ठ है, और ये इमरान खान साहब भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं
कि ये सारे मामलात हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि 2 साल में कौन सी कानून साजी हुई है सिवाय FATF के। मौलाना साहब, आप जिन पार्लियामेंट्स का हिस्सा हुआ करते थे तो आपने कौन सी कानून साजियाँ कर ली थी? आपने कौन से इंसानी हकूक़ के लिए कोई कानून साजी की थी? आपने कौन सी अवाम के लिए जिन 30 साल जिस जमहूरियत की आप बातें करते हैं या पार्लियामेंट की बातें करते हैं, 30 साल आप वहाँ पर काबिज रहे, और हमारे यहाँ कानून कोई 1860 का है, कोई 1898 का है, कोई 1908 का है। तो ये क्या हो रहा है? आपने कौन सी कानून साजी की है? और फिर मरियम सफदर, जिन्होंने आज 11 बजे निकलना था, लेकिन मरियम सफदर नाकाम हो गई हैं। वो घर से निकलते हुए ही उनको पता चल गया कि उनका शो फ्लॉप है और लोग उनके साथ नहीं निकले, और वो अब वो रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, फिरोजपुर रोड, जहाँ रूटीन में इतनी ट्रैफिक जाम होती है, मीडिया को दिखाने के लिए कि इतनी लंबी लाइन है गाड़ियों की। वो उनकी गाड़ियां नहीं हैं, नून लीग की गाड़ियां नहीं हैं, वो आम पब्लिक की हैं। और GT रोड पे भी यही हाल होना है, आम पब्लिक की गाड़ियों को वो ये शो करवाना चाहते हैं कि उनका कोई जलसा है, और फिर उनका ये कहना कि हम इमरान खान की हुकूमत गिराने जा रहे हैं, दिसंबर तक ये मेहमान है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कारकुनान कहते हैं कि शेर आ गया, फिर कहते हैं जी हम क्रेन भी लेके जा रहे हैं। अब क्रेन पता नहीं क्या करेगी, कौन सी चीज़ें उठाएगी क्रेन इनकी, हालांकि ना कोई कंटेनर्स है ना कोई चीज़ है। और ये मेरे ख्याल में तो क्रेन इसलिए जा रही है कि जो इन्होंने कोई फल फ्रूट हैं, कोई रेहड़ियाँ लगनी हैं, तो उन लोग गरीबों के जो है वो फल फ्रूट इन्होंने अपने कारकुनान में तकसीम करने, बिरयानी तो ये दे नहीं सकेंगे। तो ये सारे के सारे जो मामलात हैं, अब मैं ये समझता हूँ कि जो आज का जलसा है, जैसे जलसे में बताया जा रहा है कि आधा पिंडाल जो स्टेडियम का आधा हिस्सा है वो तो वैसे ही उससे आगे शुरू किया गया है, जो स्टेज है आधा वैसे खाली रख दिया गया है। फिर कोरोना के जो SOP थे कि जी 5-5 फुट के फासले पर लगानी है चेयर्स, इन्होंने 20-20 फुट का फासला रखा है, और ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। और इंडिया कह रहा है कि इस जलसे से हुकूमत चली जाएगी और इमरान खान में कि पाकिस्तान में कोई बगावत खड़ी हो जाएगी। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये हुकूमत भी रहेगी, पाकिस्तान भी तरक्की करेगा और इंडिया जलता रहेगा, और इंडिया के चाहने वाले भी इसी तरीके से निस्तो नाबूद हो जाएंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।